पिंकी और अपर्णा दो सहेलियां थीं। दोनों ही बचपन से काफी अच्छी दोस्त थीं। अपर्णा और पिंकी जब बड़ी हुईं तो अपर्णा की शादी राकेश नाम के एक लड़के के साथ हो गई। दोनों ही अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। एक दिन अपर्णा राकेश के पास आई और बोलती है, अरे राकेश सुनो, आज ऑफिस से एक काम करके आना मेरा, ठीक है ना? अरे अर्पणा, क्या हुआ? कौन सा काम है ऐसा कि ऑफिस जाते में रोक के बुला रही हो? अरे मेरी एक दोस्त है पिंकी, वो यहाँ घूमने आ रही है, तो प्लीज जब ऑफिस से आओ तो उसे लेते हुए आना। अरे ठीक है ले आऊंगा। उसमें इतना प्लीज क्यों कर रही हो तुम? छोटी सी बात है। ठीक है, अब जाओ, यही काम था। राकेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और अपर्णा घर के काम में लग जाती है। तभी अपर्णा की सास वहाँ आ जाती है और उससे बोलती है, अरे अपर्णा बेटी, क्या हुआ? बहुत खुश लग रही हो। कहीं घूमने जा रही हो या कोई तोहफा मिल गया है आज सुबह सुबह जो इतनी खुश हो? अरे मम्मी जी, वो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड घर आने वाली है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरी बचपन की सहेली है और काफी टाइम बाद हम दोनों मिल रहे हैं। अच्छा, इसलिए सुबह सुबह सही इतना खुश दिख रही हो बेटा। चलो अच्छा है, बहुत दिनों बाद घर में कोई आएगा, कुछ अच्छा बना लेना शाम के लिए, उससे मजा आ जाएगा। हाँ मम्मी जी, वो तो मैं बना ही लूंगी, आप उन सब की चिंता मत करिए। आप भी बैठ के आराम करिए, आपकी भी मर्जी का खाना बनाऊंगी मैं। ऐसा बोल के अपर्णा अपने काम में लग जाती है और उसकी सास वहाँ से चली जाती है। और यहाँ शाम भी हो जाती है और राकेश पिंकी को लेने के लिए जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। उसके पास जाके वो बोलता है, अरे सुनिए मैडम, आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या? कौन हो और क्या चाहते हो भला? अरे गुस्सा मत हो, मैं अपनी वाइफ की एक फ्रेंड को लेने के लिए आया था, इसलिए मैंने तो आपसे बस आपका नाम ही पूछना चाहता हूँ। आप ही तो मेरी वाइफ की फ्रेंड नहीं हो? अरे सॉरी जीजू, मुझे नहीं पता था कि आप अर्पणा के हस्बैंड हो और मुझे लेने आए हो। सॉरी, मैंने आप पे गुस्सा कर दिया। अरे कोई बात नहीं, मुझे लगा ही था कि ऐसी गलतफहमी हुई है। और चलो अब घर चलो, तुम्हें लेने में कब से आया हूँ। अब राकेश पिंकी को लेके वहाँ से घर चला गया और घर में अपर्णा पिंकी के लिए खाना बना के रेडी थी उसके स्वागत के लिए, और उसकी सास भी वहाँ खड़ी खड़ी उसे देख रही थी। अरे पिंकी, कैसी है तू? बहुत दिन बाद मिल रहे हैं यार, और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना तुझे? मैं तो अच्छी हूँ यार, काफी दिन हो गए मिले हुए। बस अब अच्छे से बैठ के यहाँ तेरे से ढेर सारी बातें करनी है। तू बता कैसी है? और यहाँ ससुराल आके तो साड़ी पहनना शुरू कर दी है। हाँ, यहाँ तो साड़ी ही पहननी है। और ये मेरे पति हैं, तू मिल ली ना। और ये मेरी सासू माँ हैं। नमस्ते आंटी जी, कैसी हो आप? अच्छी हूँ बेटा मैं तो। और क्या आके ही तुम इतनी सारी बातें कर रही हो? चलो थोड़ा आराम कर लो, वैसे भी काफी रात हो गई है। कुछ खा पी भी लेना और आराम कर लो, सुबह अच्छे से दोनों जन बात करेंगे। अपर्णा की सास के ऐसा बोलने पर पिंकी वहाँ से आराम करने चली जाती है और खा पी के सो जाती है। ऐसे ही अगला दिन हो जाता है। तभी सब हॉल में होते हैं और पिंकी वहाँ आती है। उसने नाइटी पहनी होती है और पिंकी अपर्णा से बोलती है, अरे अर्पणा, तेरा घर तो बहुत अच्छा है, नींद भी बहुत अच्छी आई, और अब मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा मार्केट जाना है मुझे। अरे बेटा, इस ड्रेस में मार्केट जाओगी? थोड़े ढंग के कपड़े पहन लो। जाना है तो जाओ, राकेश तुम्हें खुद मार्केट ले जाएगा, पर कुछ कपड़े चेंज कर लो। अरे माँ, उसमें क्या, आजकल के काफी सारे लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। पिंकी को पहनने रहने दो, कपड़े ही तो हैं, मैं उसे ले जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं बेटा राकेश, अपर्णा भी तो जाती रहती है ना, वो तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। किसी संस्कारी लड़की है वो, जो कल की आई हुई लड़की ऐसे तुम्हारे साथ जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे, इसलिए ना बोल रही हूँ। अरे माँ, तुम हो चुकी हो बुढ़ी, तुम नहीं समझोगी आजकल के फैशन क्या होता है। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो हम दोनों का, हमें जाने दो। चलो पिंकी। हाँ चलो, मैं तो कब से रेडी हूँ, आंटी जी ही हैं, बस लेट करवा रही हैं, अब चलो। ऐसा बोल के दोनों वहाँ से निकल जाती हैं और राकेश की माँ उन दोनों को देखती रह जाती है। और जब वो मार्केट में जाते हैं तब वो वहाँ से राकेश को एक पुराना दोस्त मिलता है। उससे बोलते हैं, अरे राकेश, कैसा है यार? बहुत दिन से मिला नहीं,
आजकल तो तू दिखता ही नहीं है, कहीं भी बहुत बिजी हो गया है घर गृहस्थी में, देख के लग ही रहा है। भाभी भी काफी मॉडर्न हैं, इसलिए तो तू आजकल मिलता ही नहीं हम दोस्तों से। अरे नहीं नहीं। राकेश अपने दोस्त से ना करने ही वाला होता है, तभी पिंकी उसे बीच में बोलती है, हाँ मैं ही अभिनय कहीं जाने नहीं देती हूँ बाहर, और मेरे होते हुए बाहर जाके क्या करेंगे, वैसे भी ये भला सही कह रही हूँ ना राकेश मैं? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारे होते हुए मैं कहीं और क्यों जाना का सोचूंगा। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि तू क्यों नहीं आजकल हमसे मिलने आता। बीवी ऐसी हो तो हम दोस्त थोड़ी ना याद आएंगे तुझे। वैसे यार ये तो बोलना पड़ेगा कि तुमने काफी सुंदर लड़की से शादी की है, मुझे देख के जलन हो रही है तुझसे। हाँ हाँ आप लोग चलो, मैं हूँ ना इनका ख्याल रखने के लिए, और हम जाते हैं, अब कुछ खरीदी भी कर लें, ठीक है ना भैया? हाँ हाँ भाभी जाओ, आप भी चलता हूँ, वैसे भी मुझे भी घर के काफी काम है। चल राकेश मिलेंगे फिर से। ऐसा बोल के राकेश का दोस्त वहाँ से चला जाता है और राकेश पिंकी की तरफ देख के बोलता है, क्यों पिंकी, तुमने झूठ क्यों बोला उससे कि तुम मेरी वाइफ हो? तुम मेरी वाइफ कहाँ हो? अच्छा अब सच बोलना है तुम्हें? तब तो मेरे झूठ में बड़ा हाँ में हाँ मिला के लगा रहे थे, और अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो भी सच है। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ पिंकी सही बोल रही हो, पर हमारा तो ठीक है, घर में हम क्या बोलेंगे? अब मेरी माँ तो मानने वाली नहीं है। वो माने या ना माने पर बताना तो पड़ेगा, और अर्पणा को भी बताना होगा, फिर उसके बाद चाहे जो भी हो। ठीक है चलो घर चलते हैं और उन दोनों को सब सच सच बता देते हैं, यही सही टाइम है सच बताने का। अब पिंकी और राकेश दोनों घर आ जाते हैं। वहाँ अपर्णा और उसकी सास दोनों होती हैं, और राकेश उन दोनों के सामने पिंकी के लिए बोलता है, देखो अर्पणा और माँ, मैं आप दोनों को एक चीज बता दूं, जो बताना काफी ज्यादा जरूरी है आप दोनों के लिए। मैं और पिंकी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, और अब मैं अर्पणा के साथ रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है तू? इसलिए तू इस बेशरम लड़की को मार्केट ले गया था कि वहाँ से आके हम लोगों को ये फालतू की बातें सुनाएगा? अब आपको जो समझना है समझो माँ, पर मैं तो यही चाहता हूँ और इसे कोई नहीं बदल सकता। तो अब मेरा क्या होगा माँ जी? मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर में हमेशा इस घर को अपना ही समझा मैंने, और अब मेरे साथ ये हो रहा है इस घर में। आप ही बताइए अब मैं कहाँ जाऊँ? तू कहाँ जाएगी अर्पणा बेटी? तू तो यहीं रहेगी मेरे साथ हमेशा। अगर इस घर में किसी को जाना है तो वो ये दोनों नालायक हैं। तेरा पति एक नंबर का नालायक है। अगर तुझे जाना है तो जा यहाँ से। कोई बात नहीं आंटी जी, इनको मैं अपने घर ले जाऊंगी, इनकी चिंता मत करना आप, ठीक है ना? देखा माँ, मैं तो अब जा रहा हूँ इसको छोड़कर, मैं अपनी नई फैमिली स्टार्ट करूँगा, वो अभी अर्पणा के साथ नहीं बल्कि मेरी नई वाइफ पिंकी के साथ। ऐसा बोल के राकेश और पिंकी दोनों जन वहाँ से चले जाते हैं, और सास और अपर्णा अकेले खड़े रह जाते हैं।